दिन राहुल अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपनी बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफी देर तक वह सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला और परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला करता है। वह शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राहुल को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैरों में थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिससे वहां से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहां से भाग गया। अब राहुल अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राहुल को एक अस्पताल दिखाई दिया। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊंगा। फिर राहुल उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ राहुल को एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ पर, मुझे जो अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ी देर वहीं बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुन के राहुल थोड़ा शांत हुआ और वहीं पास के टेबल पर बैठ गया। राहुल के बैठते ही वहाँ की लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ आई। राहुल थोड़ा घबराया और खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर भी एकदम से जोर से चीखने की आवाज़ आई। राहुल इतना सुनते ही राहुल के एकदम डर गया और राहुल खड़ा हो गया कि बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राहुल के पास आ गई। उससे बोली, हाँ बताइए आपको क्या इलाज करवाना है। मैडम को देखकर राहुल के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैर से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने राहुल का घाव देखा और उसे अंदर ले गई। वो राहुल को इलाज करने के लिए राहुल के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने राहुल के सामने खून सूंघने लगी। राहुल को थोड़ा शक हुआ। उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो। उस चुड़ैल ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज में घुर्रा रही थी और खुश हो रही थी। राहुल एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राहुल के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से अपने असली रूप में आ गई और राहुल से कही, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा अब। राहुल ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा, सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राहुल डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर जब होश आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उससे के पानी के छींटे मार रहे थे। राहुल ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल, यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। राहुल खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही राहुल को याद आ गया कि उस चुड़ैल के मारने ही वाली थी। तो राहुल डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राहुल के साथ जो लोग थे वो समझ गए थे कि राहुल काफ़ी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद राहुल कभी भी उस रास्ते में अकेला नहीं गया और ये घटना याद करके आज भी बहुत डर जाता है। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।